अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ गुलाम नबी अहमद। आज हम बात करेंगे जो अभी पिछले संडे को टेस्ट हुआ है एक एग्रीकल्चर ऑफिसर का, पीपीएससी ने कंडक्ट किया था, 17 ग्रेड का था। उसके ऊपर बात करेंगे। मेन टोटल 100 एमसीक्यूज़ थे और उसमें जो 80 एमसीक्यूज़ थे वो थे एग्रीकल्चर पोर्शन के, और बाकी जो 20 एमसीक्यूज़ थे वो जनरल थे, जीके के थे क्वेश्चंस। अब इसकी डिवीजन कैसे थी? जो सबसे एग्रीकल्चर के अंदर, उसमें एंटोमोलॉजी भी थी, उसमें प्लांट पैथोलॉजी भी थी, उसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी थी, उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी थी, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर भी थी, उसके बाद सॉइल साइंस के भी क्वेश्चंस आए हुए थे। और मतलब जितने भी एग्रीकल्चर में बेसिक कोर्सेज हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के भी आए हुए थे क्वेश्चंस। और जितने भी हमने क्रॉप फिजियोलॉजी के क्वेश्चन भी आए हुए थे, स्पेशली जो कि सबसे जो डीप स्टडी होती है क्रॉप फिजियोलॉजी की और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, वहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आए हुए थे। तो बात जो मैं करने वाला हूँ ये है कि पहले जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते थे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए, लाइक पाकिस्तान के अंदर जो वीट है उसका सीड रेट क्या है, सोइंग टाइम क्या है, हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, कौन सी वैरायटी कहाँ किस इलाके के लिए सूटेबल होती है, वो आजकल क्वेश्चंस उस तरह के नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो एक कहता है कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि फ़लाँ जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करते हैं लोग, तो क्या वो इंसान की लाइफ के लिए एसेंशियल है या वो नेसेसिटी है, या दो तीन और एमसीक्यूज इस तरह से के थे, मतलब वो कंफ्यूजिंग थे। कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं, लाइक क्रॉप फिजियोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो C3 क्रॉप्स कौन से होती हैं, C4 क्रॉप्स कौन से होती हैं, कैम प्लांट्स कौन से होते हैं। इस तरह का आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्रॉप्स किस कैटेगरी में फॉल करती हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता तो वहाँ आप कंफ्यूज होंगे। देखिए, जो हम किताबों में पढ़ते हैं बातें, या जब एग्ज़ाम चल रहे होते हैं जो किताबें पढ़ते हैं चीज़ें हम, वो और चीज़ होती है। वहाँ हम कुछ लिख भी दें तो कोई मसला नहीं है, कवर हो जाता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं पीपीएससी के अंदर, वहाँ आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, और आपने क्वेश्चन का आंसर भी सही देना है, तो वहाँ एक प्रेशर डेवलप हुआ होता है। इसलिए वहाँ और यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, जो मेन चीज़ मैं मुद्दे पे आता हूँ वो ये है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर का टेस्ट जो आने वाले लोग हैं, इतना आसान नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। कुछ एमसीक्यूज बड़े हलवे होंगे, क्वेश्चंस होंगे, लाइक वो कहता है कि कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पता है कार्बन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 4। तो ये तो कॉमन होगी बात। फिर वो जो मेन चीज़ हम लोग प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, वो हम जेनेटिक्स ही पढ़ते हैं कि प्लाडी लेवल क्या होता है प्लांट क्रॉप्स का, तो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एंटोमोलॉजी की। एंटोमोलॉजी के सबसे मेन जो क्वेश्चन थे वो मुश्किल क्वेश्चन थे। जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें एंटोमोलॉजी का पोर्शन सबसे मुश्किल था, और एग्री इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो है वो मुश्किल था। बाकी चीज़ें मतलब थी कि 50% 90% आसान थी, बाकी थोड़ी सी 10% मुश्किल थी। एग्री इकोनॉमिक्स का सबसे मुश्किल था, एग्री उसके बाद एंटोमोलॉजी का सबसे मुश्किल था उस पोर्शन के अंदर, पेपर के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं जीके के ऊपर। जीके में टोटल 20 एमसीक्यूज थे। अच्छा, एक और चीज़ है, ये है कि जो हमारा 80% पोर्शन होता है एग्रीकल्चर का, उसमें भी कुछ जीके के क्वेश्चन शामिल, जैसे मैंने कार्बन की बात की है। अब ये कार्बन कहा जाए तो ये एवरीडे साइंसेस के अंदर आता है, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर के अंदर भी था। लेकिन लोग उसको ये कुछ कह रहे थे कि ये हमारे जीके का है, कुछ कह रहे थे हमारे एग्रीकल्चर का है। तो मतलब वो इजी हो गया ना, इसलिए हमें लग रहा है कि ये हमारे एग्रीकल्चर का है। अगर ज़रा भी मुश्किल होता तो हमें पता चलता ये जीके का क्वेश्चन है। जीके के 20 एमसीक्यूज थे। उसमें जो पाँच पाँच जो मैंने देखे वो 5 इंटरनेशनल लेवल के थे, कुछ डोमेस्टिक लेवल पाकिस्तान लेवल के थे क्वेश्चंस। लाइक जो आखिरी 2 क्वेश्चन थे उर्दू के, वो पाकिस्तान के ही है। अच्छा, उसके बाद इस्लामियात का पोर्शन उसके अंदर जो मैंने देखे उसमें नहीं थे। इंग्लिश का पोर्शन था, वो ज़ाहिर बात है होना ही था। इस्लामियात के क्वेश्चन नहीं थे, बाकी सारे थे। अच्छा, अब इसका मेरिट कहाँ तक पहुँचेगा और लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मैंने जो ग्रुप
वगैरह मैंने जो ज्वाइन किए हैं वहाँ पर लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, मेरे इतने आ जाएंगे, मेरे इतने आ जाएंगे। मोस्टली जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे मार्क्स जो हैं वो 45 से 50 के दरमियान आएंगे। पिछले साल जो मेरिट बना था एग्रीकल्चर ऑफिसर का वो 47 तक जो है वो रुका था पंजाब का। सीट्स भी मेरे ख्याल में उस वक्त इतनी ही थी, और 27 सीट्स या इतनी शायद सीट्स थी, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मेरिट रुकेगा, जो मैं पेपर देख के आऊँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो कीज़ डिफरेंट तरीक़ों से आई हैं, जो मेरे एमसीक्यूज़ बन रहे हैं वो 65 के राउंड अबाउट मेरे एमसीक्यूज़ जो हैं वो, एमसीक्यू कह रहा हूँ, नंबर जो है वो बनते हैं, नेगेटिव मार्किंग करके मेरे 65 तक जो है वो बन रहे हैं। बाकी अब देखते हैं पीपीएससी ने हमारे एमसीक्यूज़ कौन से ठीक करने हैं, कौन से सही करने हैं। वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने मार्क्स आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट जो है वो अच्छा हो गया। उसके बाद जो बाकी जो लोग हैं जो कह रहे कि हमने पढ़ा भी नहीं है और गैर पढ़े चले गए, बात ये है कि वो जो टेस्ट था ना, वो ऐसा ही था कि जो हमने पहले बेसिक कोर्स पढ़े हुए थे अपने बीएस करियर के दौरान, वो उन्हीं में से क्वेश्चंस आए हुए थे मोस्टली। जो क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग थे वो आप पढ़ के जाएं या ना जाएं, वो कन्फ्यूजिंग ही थे। मैंने चीज़ें जो भी बुक्स रिकमेंडेड थी मैंने सारी पढ़ी हैं, ठीक है, वेबसाइट से डाटा कुछ लिया है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जीके का हर चीज़ करके गया हूँ। लेकिन एंड पे जो मैं वहाँ था पेपर के अंदर, मैं वहाँ भी कंफ्यूज था। कुछ मैथ के क्वेश्चन आए थे वो कंफ्यूजिंग थे। अब बात ये है कि मैं जो बात टारगेट करने वाला हूँ वो ये है कि जो लोग जिन्होंने सिर्फ एक बुक को रट्टा लगाया हुआ था, बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, उनका अब ये है कि भाई बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर से निकलें। वो एक बुक है जिससे चीज़ें आती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे का सारा पेपर उसी में से आता है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनको हंट करें, उनको देखें, उनको ढूंढें, वहाँ से डाटा लें। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने बेसिक कोर्सेज पढ़े होते हैं, सॉइल साइंस का बेसिक कोर्स है, और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का है, एंटोमोलॉजी का है। वैसे एंटोमोलॉजी के वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन थे, सीधी सी बात है। बाकी प्लांट पैथोलॉजी के बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। दो डिजीज़ आई थी कि विच इज़ ब्रूम जो है वो वायरल डिजीज़ है, फंगल है, बैक्टीरियल है, या नेमाटोड से होती है, तो वो वायरल डिजीज़ थी। उसके बाद एक वो थी डिजीज़ के जो है वो एक डिज़ीज़ थी, वो कैबेज की डिज़ीज़ थी, तो उसी की होती है, मतलब वो उसके साथ रिलेटेड थी। तो इस तरह से दो दो डिजीज़ आई थी प्लांट पैथोलॉजी से। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन क्वेश्चन थे ना, वो थे एग्री इकोनॉमिक्स और एंटोमोलॉजी के। मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि जो मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन थे ना, वो है एग्री इकोनॉमिक्स के, एंटोमोलॉजी के, और चंद एक जीके क्वेश्चन थे। मैंने पहले 69 क्वेश्चंस लगा लिए थे, मैंने कहा ये मेरे ठीक है। उसके बाद मैंने बाकी छोड़ने वाला था। लेकिन क्या हुआ, 69 में से जब मैंने देखा ये वाला मेरा पोर्शन जो है वीक जा रहा है, एंटोमोलॉजी का, एग्री इकोनॉमिक्स का, तो फिर मुझे मजबूरन बाकी लगाने पड़े। कुछ लोग ये करते हैं कि जितने एमसीक्यूज आते हैं वो लगा लें पहले, बात होती भी है ये। जो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ये पीपीएससी मैंने कुछ पेपर क्लियर भी किया, इंटरव्यू मेरे हुए, लेकिन एलोकेशन नहीं हो सकी बदकिस्मती से, लेकिन इंशाल्लाह लगे हुए हैं। बात यह है कि पीपीएससी का जो मिथ ये है कि जो पहले आपको एमसीक्यूज आते हैं पहले वो लगा लें, बाकी रहने दें। अब देखें कि आपने 60, 90, 70 तक लगा लिए एमसीक्यूज, ये आपको सही तरह से आते हैं। पीपीएससी का मेरिट मुश्किल से मुश्किल या आसान से आसान पेपर पे आएगा, मुश्किल से मुश्किल आता है तो 50 तक या 55 या 47 राउंड अबाउट मेरिट रुकता है। अगर पेपर आसान भी आ गया ना पीपीएससी का, तो 65 तक तो कहीं भी मेरिट नहीं आता, 65 तक मेरिट रुकता है। ठीक है, जो हमारा एग्रीकल्चर ऑफिसर का टेस्ट था ये इतना आसान नहीं था और ना ही इतना मुश्किल था। इसका जो मेरिट रुकेगा, जो मुझे लग रहा है, वो है 50 से 55 के राउंड अबाउट रुकेगा मेरिट, इसका मुझे लगता है। अच्छा, जो जो आपके एमसीक्यूज आते हैं पहले वो लगा लें, उसके बाद देखिए एमसीक्यू जो आपको 70% कुछ ट्रिक्स होते हैं ना, जैसे बाकी एमसीक्यूज आपको निगेट करके ऑप्शन को निगेट करें कि ये वाला सूटेबल है, फिर कंपैरिजन करके इस तरह से कर करा के बाकी एमसीक्यूज लगाने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप छोड़ना चाहते हैं छोड़ भी सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन छोड़ना उस सूरत में होता है कि जब आपको ये श्योरिटी होगी जो मैंने एमसीक्यूज लगाए हैं वो मैंने सारे के सारे सही लगाए हैं, फिर आप छोड़ सकते हैं कि आपको पता है ये वाला एमसीक्यू मेरा बिल्कुल ठीक है। अब एग्री इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन थे वो ये था कि पार्थीनियम जो पाकिस्तान के अंदर कितने परसेंट जो है वो कितने बिलियन डॉलर का लॉस कर रही है। अब नहीं था पता,
अब ये लगा के बैठ जाएं ये मुझे आता है, हालांकि वो कंफर्म नहीं था किसी को भी। कोई कह रहा $5, कोई कह रहा $95, कोई 90 कह रहा है, कोई पता नहीं किसी को भी। गूगल के ऊपर भी बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका आंसर जो आ रहा है। तो मतलब ये है कि जो आपको आते हैं पहले वो लगा लें, जो नहीं आते उनको बाद में देखें। जो 80% तक आपको श्योरिटी है कि ये मुझे यार ये लगता है। फिर जो बिल्कुल ही नहीं आते, वो भाई आपके ऊपर है, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें ना लगाएं। बेहतर तो ये होता है कि ना लगाएं। लेकिन मैंने खुद लगाया, मैं ये कैसे कह सकता हूँ मैं ना लगाएं। मैं खुद उधर, अब हर बंदे की अपनी अपनी सिचुएशन होती है मतलब पीपीएससी के पेपर के अंदर, कि उस वक्त की सिचुएशन में है, उसको देखते हुए जो वो लगाए या ना लगाए उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कोई क्वेरी आपकी है पीपीएससी के हवाले से कि अप्लाई कैसे करते हैं, उसके बाद इसकी फ़ीस कितनी होती है, चालान कैसे पे करते हैं, और इसकी जो है वो डेट कब तक होती है, और ये एडवर्टीज़मेंट कब तक होती है, जॉब्स कौन सी कब आ रही हैं, और एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कि इसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल फॉर एग्रेरियंस एंड अदर पीपीएससी एस्पायरेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।